तो आज हम अपना इनवर्टिब्रेट्स ख़त्म कर लेंगे तकरीबन, अगर हो सका तो। और आज हम जो किंगडम एनिमेलिया के पार्ट 5 में बात करेंगे और जिस फाइलम को हम पढ़ेंगे, तो वो फाइलम आज हम पढ़ेंगे, दैट इज़ फाइलम मुलस्का या मुलस्कस भी कह सकते हैं, जिनका मतलब है फाइलम मुलस्काज में सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स ऑर्थ्रोपॉड्स क्या थे? जॉइंटेड लेग्स थे, और इनके पास क्या है? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है। सो ऑर्थ्रोपॉड्स के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का। और अब जो हमारे पास उसकी एक एग्जांपल मैं सबसे पहले दे दूँ, दैट इज़ जायंट स्क्विड। तो जायंट स्क्विड हमारे पास फाइलम मोलस्का में इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज़ द जायंट स्क्विड विच इज़ इन द फाइलम मोलस्कास। ठीक है, तो अब मोलस्कास की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ ये हैं कि मोलस्कास हमारे पास क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स का मतलब क्या है? बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री है, और इनके पास क्या है? मोस्ट एनिमल्स ऑफ द मोलस्कास पोजेस शेल्स होते हैं इनके ऊपर। ठीक है, और इनके पास जो इनकी जो बॉडी है वो कवर होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियल। किससे कवर होती है? बॉडी इज़ कवर्ड बाय द ग्लैंडुलर, एक मिनट, बॉडी इज़ कवर्ड बाय द ग्लैंडुलर एपिथेलियल। अब जो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल है, ये एक एनवेलप है, और इस एनवेलप को हम नाम देते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, जो इनके पास होती है। तो ये मेंटल क्या करती है? ये मेंटल करती है सिक्रेट। सिक्रेट्स क्या सिक्रेट करती है? कैल्केरियस शेल। कैल्केरियस शेल को सिक्रेट करती है ये मेंटल। ठीक है, तो ये इनका एक बहुत फंक्शन है। जो शेल हमारे पास प्रोटेक्टिव होता है, और ये लोकोमोशन के लिए नहीं होता, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है। सो हमारे पास कुछ मोलस्कास के पास शेल नहीं भी होता, क्योंकि ये शेल लोकोमोशन के लिए नहीं होता। तो जिन्हें लोकोमोशन करनी होती है उनके अंदर ये शेल रिड्यूस होता है। तो कुछ के अंदर शेल होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। ठीक है, और इनके जो क्लासेस हैं हम वो पढ़ेंगे अब। तो हम क्लासेस पर आ जाते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। द बॉडी इज़ अनसेगमेंटेड एंड सॉफ्ट। बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड है एंड सॉफ्ट। और इनकी जो बॉडी है वो हेड में भी डिवाइड है, वेंट्रल मस्कुलर फुट में भी, और डॉर्सल विसरल मास में भी, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो सब चीज़ें हमारी कवर होती हैं। तो जो विसरल मास होता है ना इनका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि विसरल मास एक नाम है, सिलोम का एक फंक्शन है विसरल मास, जिसे हम कहते हैं मेंटल, जो कि सिक्रेट करता है शेल, हमने पढ़ा। ठीक है, और जो स्पेस होता है ना शेल का और मेंटल कैविटी का, उसमें गिल्स होते हैं। शेल और मेंटल कैविटी के दरमियान जो स्पेस होता है, उसके दरमियान जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं गिल्स। तो कुछ एनिमल्स में होती है ये चीज़ भी। तो अब मैं एक चीज़ लिखूँगा यहाँ पे, इन द माउथ कैविटी, माउथ की जो कैविटी है ऑफ मैनी मोलस्कास, देयर इज़ अ रेस्पिंग टंग। एक रेस्पिंग टंग होती है माउथ कैविटी के अंदर। तो वो जो रेस्पिंग टंग लाइक होता है उसे हम कहते हैं रेडियूला। इन द माउथ कैविटी ऑफ मोलस्कास देयर इज अ रेस्पिंग टंग लाइक रेडियूला, और प्रोवाइडेड विद मैनी हॉर्नी टीथ। तो कुछ ज़्यादा हॉर्नी टीथ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टीथ होते हैं, तो उन्हें हम रेडियोला कहते हैं उस माउथ कैविटी के अंदर। तो ये हमारे पास एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब इनके जो कुछ क्लासेस हैं हम वो पढ़ेंगे, मगर इससे पहले मैं ये बता दूं कि
इनकी जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना वो ब्लू इन कलर होता है। तो उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को मैं कहता हूँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो उसे हम कहते हैं हीमोसियानिन। तो ये होता है ब्लू इन कलर। अच्छा, जब बायलेटरल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स हैं तो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, उसमें गट होगी, 2 ओपनिंग्स होंगी, माउथ और एनस। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, रिप्रोडक्टिव भी होगा, नर्वस सिस्टम भी होगा, सही है ना। और जो नर्वस सिस्टम है उसके पास क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम में इनके पास नर्व का नेट होता है जिसे हम कहते हैं गैंग्लिया। हमने पढ़ा था सेकेंड ईयर के चैप्टर न्यूरल कोऑर्डिनेशन में। और इनके पास मस्कुलर फुट होती है लोकोमोशन के लिए, और कुछ हमारे पास सिसाइल होते हैं, कुछ मोटाइल होते हैं, यानी कि मूव भी कर सकते हैं और मतलब स्टैचू टाइप भी हो सकते हैं। तो इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि हर्माफ्रोडाइट नहीं है। और एक चीज़ और क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा हम जिसे कहते हैं, मतलब फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज। क्या कहते हैं, फ्रीली स्विमिंग लार्वल स्टेज, जिसे हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा डेवलप्स ड्यूरिंग एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है तो उसके दरमियान ट्रोकोफोर यानी कि फ्रीली स्विमिंग लार्वा डेवलप होता है। तो ये हमारे पास मोलस्कास और एनालिड्स की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ये भी याद रखने वाली बात है। तो अब हम इसकी क्लास पे आ जाते हैं, क्लासेस पे। सो क्लासेस ऑफ मोलस्कास की मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ। तो क्लास नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ क्लास गैस्ट्रोपोडा। क्लास गैस्ट्रोपोडा। तो इनकी जो सिमेट्री है ये एसिमेट्रिकल, यानी कि सिमेट्री नहीं है। तो एसिमेट्रिकल और तो इनकी जो बॉडी किससे क्वाइल्ड होती है, कवर किससे होती है, क्वाइल्ड ऑफ 1 पीस। इनकी बॉडी कवर है क्वाइल्ड ऑफ 1 पीस शेल, ठीक है। और जो ये कैसे हैं, एक्वाटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक स्लैश टेरेस्ट्रियल। तो जो एक्वाटिक होंगे उनके पास गिल्स होंगे, और जो टेरेस्ट्रियल उनके पास लंग्स होंगे, ठीक है। और जो इनकी कॉमन एग्जाम्पल्स है, अच्छा इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि दीज एनिमल्स कैन विदड्रॉ इटसेल्फ इनटू द शेल। ये अपने शेल को खुद गिरा सकते हैं। विदड्रॉ या तो शेल के अंदर हो सकते हैं या शेल को गिरा सकते हैं, इटसेल्फ इनटू शेल, ये करेक्टरिस्टिक हो गई। और जो इसकी एग्जाम्पल्स मेरे पास आ गई वो है हेलिक्स एस्पेर्सा, जिसे हम कॉमनली कहते हैं गार्डन स्नेल। एक तो ये हो गई, और दूसरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइमेक्स, जिसे हम कहते हैं स्लग। तो ये हमारे पास गैस्ट्रोपोडा में एग्जाम्पल आ गई मोलस्कास की, ठीक है। अब दूसरी जो मेरे पास क्लास है दैट इज़ क्लास बायवॉल्विया, जिसे मैं कहता हूँ पैलीसाइपोडा। बायवॉल्विया पैलीसाइपोडा। तो इनके पास क्या है, अच्छा गैस्ट्रोपोडा में एसिमेट्रिक यानी कि सिमेट्री ही नहीं थी, यहाँ पे क्या है बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री है। और ये क्या है, एक्वेटिक हैं मोलस्कास ये वाले, और इनकी जो बॉडी है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है। और इनके जो इंक्लोज्ड होते हैं ये 2 पीसेस ऑफ शेल्स, 2 पीसेस ऑफ शेल। तो जब भी हम इसे कहते हैं बायवॉल्व्स, यानी कि बाय मीन्स 2 और वॉल्व्स मीन्स शेल। तो 2 पीसेस ऑफ शेल, तो इसलिए हम इन्हें बायवॉल्विया या फिर पैलीसाइपोडा कहते हैं। अब जो ये रेस्पायर किससे करते हैं, रेस्पायर बाय प्लेट लाइक
गिल्स, इनके जो गिल्स होते हैं वो प्लेट लाइक गिल्स होते हैं, तो इसलिए वो ऐसे रिस्पायर करते हैं। और उसकी एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैरीन म्यूज़ल, मैरीन मज़िल, या फिर फ्रेश वाटर मज़िल, फ्रेश वाटर मज़िल, या फिर ऑयस्टर। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल हो गई बायोबॉल्विया या फिर पैलीसाइपोडा की। तो अब मैं आगे बढ़ जाऊँ और नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे लिखता हूँ इसकी क्लास सिफेलोपोडा। तो अब जो सिफेलोपोडा है इसमें क्या है, बायलेटरल सिमेट्री होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी विद, अभी हमने पढ़ा लेटरली कॉम्प्रेस्ड बायोवॉल्विया में, यहाँ पे क्या है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। और ये कैसे हैं, एक्वेटिक हैं। अब जो इनका जो शेल है वो इंटरनल है, जब इंटरनल है तो वो अंदर की तरफ दबा हुआ है, मतलब रिड्यूस्ड है, ठीक है। और कुछ में हमारे पास एब्सेंट भी होता है, नहीं भी होता। अब ये जो एनिमल्स हैं ये हाईली डेवलप हैं, हाईली डेवलप एंड एक्टिव, ठीक है। और जो इसकी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे, दैट इज़ लॉलीगो यानी कि स्क्विड, सेपिया यानी कि कटल फिश, और मेन टाइप जो इसकी है एग्जाम्पल दैट इज़ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ठीक है। तो ये हमारे पास आज हमने यहाँ तक, मतलब इस फाइलम में हमने मोलस्कास कंप्लीट कर लिया विद इसकी क्लासेस के साथ, ठीक है। तो अब हम अपना स्टार्ट करेंगे दूसरा फाइलम, और अब हम थोड़ा थोड़ा इन्वर्टिब्रेट से बाहर निकल रहे हैं। तो फाइलम अगर मैं नाम दूँ, सो दैट इज़ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्म्स भी कहते हैं इन्हें, और इसका जो मतलब है वो है द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स को हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब इकाइनोडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि 5000 से ज़्यादा इनकी नॉन स्पीशीज़ हैं, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा की 5000 तक नॉन स्पीशीज़ हैं, और ये क्या है, हमारे पास मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग ऑन द सी बॉटम, मैरीन हैं और सी के बॉटम में रहते हैं, ठीक है। ये हो गई। और जो इनके सेक्सेस हैं वो क्या है, सेपरेट हैं, और इनकी जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और जो इनकी कॉमन एग्जाम्पल है मेरे पास वो है स्टारफिश, क्योंकि स्पाइंस है ना स्किन पे, यानी कि एस्टेरियस स्टारफिश हो गई, या फिर सी अर्चिन, सी ककम्बर, या फिर केक अर्चिन, या फिर ब्रिटल स्टार। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं इकाइनोडर्म्स की, और इनका बस इतना ही पढ़ना था क्योंकि इकाइनोडर्म इतने मतलब है नहीं कॉमन, और मतलब इनका इतना पूछा भी नहीं जाता, तो उसके बारे में हमने इतना ही पढ़ा है। मतलब इनके याद रखना है कि भाई इनकी एग्जाम्पल्स ये हैं और ये वो हैं, मतलब इस टाइप के हैं। अच्छा, इकाइनोडर्म्स की जो अब मैं आगे बात करूँगा वो कुछ बहुत आगे तक जाएगी, तो मैं नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करने वाला हूँ अपना, और इसमें इकाइनोडर्म्स का ज़रूर जिक्र है। तो मैं फाइलम आज बताऊँगा, इसके अलावा दूसरा फाइलम जो हम पढ़ेंगे फाइलम हेमीकॉर्डेटा,
कॉर्डेटा का मतलब आ रहा है यानी कि अब हम वर्टिब्रेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फाइलम हेमिकॉर्डेटा का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। फाइलम हेमिकॉर्डेटा हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट बोलें तो इकाइनोडर्म, जो अभी हमने पढ़ा, इकाइनोडर्म के साथ भी मिलते हैं जो कि इनवर्टिब्रेट की क्लास है फाइलम है, और कॉर्डेट जो कि वर्टिब्रेट्स में आते हैं। कॉर्डेट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हेमिकॉर्डेटा हमारे पास दो कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, इकाइनोडर्म्स विच इज़ द इनवर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट्स विच आर द वर्टिब्रेट्स। तो इनको शो कर रहा है। अब हेमिकॉर्डेटा जिस तरह हमारे पास इकाइनोडर्म है और कॉर्डेट्स है, इनके साथ साथ ये जैसे ये दोनों हमारे पास क्या हैं, ड्यूट्रोस्टोम ब्रांच से ताल्लुक़ रखता है हेमिकॉर्डेटा। ड्यूट्रोस्टोम एनिमल किंगडम से हमने पढ़ा था, ड्यूट्रोस्टोम आपका क्या होता है, ठीक है। तो ड्यूट्रोस्टोम भी हमने पढ़ चुके हैं। तो इकाइनोडर्म्स हमारे पास और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट हमारे पास ड्यूट्रोस्टोम क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ड्यूट्रोस्टोम हमें पता है कि आपका जो माउथ है और एनस आपका अलग अलग होगा, ठीक है। यानी कि ब्लास्टोस्पोर से आपका एनस डेवलप्स होगा और आपका माउथ डेवलप होगा। तो ये हमारे पास ड्यूट्रोस्टोम पढ़ा था हमने। तो एक हमारे पास पार्ट एनस बन जाएगा, एक हमारे पास माउथ बन जाएगा ब्लास्टोस्पोर्स। तो ये हेमिकॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, ये भी हो गई। अब ये कहलाते हैं हेमिकॉर्डेट्स प्रीकॉर्डेट्स। भाई कॉर्डेट से पहले भी एक कॉर्डेट का फाइलम आता है जिससे हम कहते हैं प्रीकॉर्डेट, यानी कि हेमिकॉर्डेटा, बिकॉज द रिजेंबल विद द इनवर्टिब्रेट इकाइनोडर्म्स एंड द कॉर्डेट्स। तो इसलिए हम इसे कहते हैं प्रीकॉर्डेट्स, ठीक है। और जो इसकी कॉमन एग्जाम्पल है वो मेरे पास क्या है, बैलन, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, या एग्जाम्पल मेरे पास है बैलेनोग्लॉसस या फिर सैकोग्लॉसस, ठीक है। और जो इनका सर्क्यूलेटरी सिस्टम है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ मीडियन डॉर्सल एंड मीडियन वेंट्रल वेजल, ये हो गया। और जो इनका रेस्पायरेटरी सिस्टम है हेमिकॉर्डेट्स का, रेस्पायरेटरी सिस्टम आपका किससे है, गिल स्लिट से बना है। गिल की कुछ ओपनिंग्स होती हैं, गिल स्लिट्स, जो कि फॉर्म करती हैं डॉर्सल रो बिहाइंड द कॉलर। इनका कॉलर होता है, जैसे हमने वायरस में नहीं पढ़ा था कॉलर, उसी की तरह का कॉलर होता है। और कुछ गिल स्लिट्स होती हैं बिहाइंड द डॉर्सल रॉ, तो सॉरी बिहाइंड द कॉलर। डॉर्सल रॉ होती है गिल स्लिट्स की बिहाइंड द कॉलर, इनका रेस्पिरेटरी फंक्शन वहाँ से ताल्लुक़ रखता है। और जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज़ अ सिंगल ग्लोमेरुलस। हमने पढ़ा है कि हमारे फर्स्ट ईयर में होम्योस्टैटिस में, तो इनके पास क्या है, सिंगल ग्लोमेरुलस है कनेक्टेड टू ब्लड वेजल्स। वो किससे कनेक्ट होता है, ग्लोमेरुलस कनेक्टेड टू ब्लड वेजल्स। और नर्वस सिस्टम इनका क्या है, क्योंकि अब एडवांस होता जा रहा है ना ये, तो उनका नर्वस सिस्टम क्या है, हैज़ अ सब एपिडर्मल प्लेक्सस। सब एपिडर्मल प्लेक्सस होता है। तो वो प्लेक्सस ऑफ सेल्स जो है और फाइबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास नर्वस सिस्टम भी हो गया। तो यहाँ हमने अपना आज किंगडम एनिमलिया पार्ट 5 में फाइनली इनवर्टिब्रेट्स ख़त्म किए। और इनवर्टिब्रेट्स की जो हमारी लास्ट फाइलम था दैट इज़ हेमिकॉर्डेट्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, दैट रिजेंबल्स विद द इनवर्टिब्रेट्स इकाइनोडर्म एंड द कॉर्डेट्स विच आर द वर्टिब्रेट। और इकाइनोडर्म्स पढ़ा, स्पाइनी स्किन एनिमल, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और मोलस्कास पढ़ा।
तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे हम वर्टिब्रेट्स, और कोशिश ये करेंगे वर्टिब्रेट्स को हम ख़त्म कर लें ताकि हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अब वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे।